देश मुरादाबाद से अपने सहयोगी सुमित राणा के साथ श्रीपाल सिंह राणा की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समीक्षा चक्र न्यूज चैनल। मुरादाबाद के उड़ीसा महाउत्सव में पहुंचे कुमार विश्वास 26/1/2026 को और विश्व प्रसिद्ध कवि कुमार विश्वास ने राम के बारे में कविताएं पढ़ी और कविताएं सुनाई। सभी मुरादाबाद वासियों को बहुत ही आनंद आ रहा था और कुमार विश्वास की कविताएं सुन रहे थे। आइए दिखाते हैं मुरादाबाद से कुमार विश्वास उड़ीसा महाउत्सव। ठीक है भैया, ठीक है। अब रहता है कि वे राम पर संशय करते ही। एक दिन सुबह ही सुबह आपको आनंद आएगा मुरादाबाद वालों, वर्षों भूलोगे नहीं। एक दिन सुबह ही सुबह इंद्र पूजा पर बैठे हुए थे, देवताओं के राजा हैं। उनका लड़का जयंत उनसे मिलने के लिए आया। देखा पिताजी पूजा कर रहे हैं। जयेंद्र ने पूछा किसकी पूजा करते हैं? तो इंद्र ने कहा परात्पर ब्रह्म की पूजा करता हूं। उसने कहा ब्रह्मा जी की पूजा करते हैं बाबा की? बोले नहीं। विष्णु जी की नहीं, शंकर जी की नहीं, फिर ये कौन है? राम की पूजा करता हूं। जयेंद्र ने पूछा राम कौन है? बोले हैं। मैंने क्यों नहीं देखे, मुझे दिखाओ। तो इंद्र अपनी प्राण वल्लभा भारतेश्वरी माता सीता के चरणों में महावर लगा रहे थे, टैटू बना रहे थे। तो जयंत ने देखा कि एक आदमी नीचे बैठकर वलकल पहने हुए अपनी पत्नी के पैरों को सजा रहा है। जयंत ने अपने पिताजी से कहा ये भगवान, ये तो हो ही नहीं सकता। अगली बात पर आप हंसेंगे भी और तालियां भी आएंगी। राजाओं के लड़कों का एक स्वभाव और भी होता है, वो किसी व्यक्ति के बड़े और छोटे होने का अंतर उसके कपड़ों से लगाते हैं, वस्त्रों से लगाते हैं। बोले ये भगवान नहीं हो सकता, आपको भ्रम हुआ है। इंद्र ने कहा मूर्खता मत कर, संशय मत कर, यही भगवान है। जयंत ने कहा मैं अभी सिद्ध करता हूं कि ये भगवान नहीं है, बेचारा सामान्य आदमी है। जब तक इंद्र जयंत को रोकते तब तक जयंत एक कौवे का वेश बनाकर नीचे गया और भगवती सीता के पैरों की सबसे छोटी उंगली में चोंच मार के भागा। वहां से रक्त छलछला आया। आप कितने भी सच्चे व्यक्ति हो, कितने भी भले व्यक्ति हो, अगर बाजार में कोई सौदा, कोई लफंगा आपकी पत्नी, बहन, बेटी को कंधा मार के चला जाए तो आप पलटकर उसका गिरेबान पकड़ लेते हैं। वे तो पुरुषार्थ के सबसे बड़े प्रतीक राम जी थे। तो तीर तो था नहीं, राम जी ने वो सीख उठाकर फेंकी जिससे वो लगा रहे थे। वो तो रामबाण बन गया, जयंत के पीछे भागा। अब जयंत गोल गोल चक्कर काटकर ऊपर भागे और सीख भागे। 200 साल पहले जब ये कहानी मुरादाबाद के किसी गांव में किसी पंडित ने सुनाई तो अंग्रेज हंसा, बोला ये भारतीय मूर्ख है, वेट तो सीधी रेखा में चलता है तो टेढ़ा टेढ़ा क्यों भाग रहा है। लेकिन आज जब सेंसर लगा हुआ एक मिसाइल दुश्मन के जहाज के गोल गोल चक्कर मारकर उसे नष्ट करता है तो भारत का आध्यात्म जीत जाता है और अंग्रेज का अहंकार पराजित हो जाता है। जवान बच्चे सुनने आए हैं, इनसे सिर्फ इतना कहना है कि अगर भारतीय आध्यात्म की कोई बात विज्ञान के तर्क पर सही सिद्ध ना हो तो उस पर संशय मत करना। इसका अर्थ कितना है कि विज्ञान अभी वहां तक नहीं पहुंचा जहां तक अध्यात्म पहुंचा है, पहुंच जाएगा। आज से 200 साल पहले जब मुरादाबाद के किसी गांव में पंडित जी ने कहा था कि आकाशवाणी हुई तो अंग्रेज हंसने लगा कि कोई दिखाई नहीं दे रहा तो आवाज कैसे आ रही है। लेकिन 60 साल पहले मुरादाबाद के उसी गांव में बुश का रेडियो सुनते समय जब दिल्ली से आवाज आई, यह आकाशवाणी है। अब आप देवकी नंदन पांडे से समाचार सुनिए तो आध्यात्म जीत गए और विज्ञान पराजित है। आनंद लीजिए बिना आवाज किए। जयंत ऊपर
भागा तो इंद्रों के बेटों की एक समस्या और है। आधुनिक इंद्रों के बेटों से तोलिएगा। इंद्र के बेटे आपने अक्सर देखे होंगे, लोकतंत्र के राजाओं के बेटे। इंद्रों के लड़कों की एक समस्या और है, इस पर सबकी तालियां हैं। जैसे ही रामबाण पीछे भागा, परंपरा के अनुसार इंद्र का लड़का अपने बाप के चरणों में गया। इंद्र को पता चला कि राम जी के घर में अपमान करके लौटा है, भारतेश्वरी जगदम्बा सीता जी के चरणों में चोंच मार के लौटा है। तो इंद्र ने अपने गणों से कहा, स्वर्ग का दरवाजा बंद कर लो, ये तो बुद्ध तो मरेगा, हमें भी मरवाएगा। उसने कहा, पिताजी दरवाजा खोलो। बोले मैं नहीं खोल सकता। बोले मेरे पीछे रामबाण पड़ा। बोले मैं क्या करूं। बोले इससे बचाओ। बोले मैं नहीं बचा सकता। अब आनंद लीजिए, जरा जुड़ जाइएगा, कोलाहल होना चाहिए। कहा इंद्र से कि कौन बचाएगा, जिसकी पत्नी के चरणों में तो चोंच मार के लौटा। फिर शंकर जी के पास गया, बाहर रोक लिया वीरभद्र ने। बोले अंदर नहीं जा सकता। बोले क्यों। बोले भगवान माता पार्वती को कथा सुना रहे हैं। बोले किसकी। बोले उसी की जिसकी पत्नी के चरणों में तो चोंच मार के आया। आपकी तालियां कम पड़नी नहीं चाहिए। फिर विष्णु जी के द्वार पर गया तो द्वारपाल ने रोक लिया, कहा विष्णु जी हैं नहीं। बोले कहां गए हैं। बोले डेपुटेशन पर भारत गए हैं। बोले क्या बन के। बोले वही जिसकी पत्नी के चरणों से चोंच मार के लौटा है। इंद्रों के लड़कों की एक समस्या और है, जब सब तरफ से फेल हो जाते तो मीडिया मैनेज करना शुरू करते हैं। तो समय के सबसे बड़े पत्रकार के पास गया, जो ब्रह्मांड में विचरण कर रहे थे, एक तारा लेकर नारायण नारायण। कहा मुझे कौन बचा सकता है। बोले कोई नहीं। बोले कोई तो होगा। अब पूरा सदन गूंज जाए इस बात। बोले कोई तो होगा बचाने वाला। बोले एक ही व्यक्ति बचा सकता है। बोले कौन। बोले वही जिसके चरणों में, जिसकी पत्नी के चरणों में चोंच मार के भागा। संध्या का समय मंदाकिनी के तट पर मेरे सरकार राघवेंद्र लाए हुए जल से मुख प्रक्षालन करके पूजा के लिए तत्पर हो रहे थे कि पेड़ पर बैठे हुए एक पक्षी की आवाज आई, हे राम आपकी जय हो, हे राघवेंद्र आपकी जय हो, मैं शरणागत हूं। राम जी ने कहा चिरंजीवी भाव। मुंह उठा के देखा तो वही। भगवान ने कहा तू वही है। डाली पे बैठा है, गोल गोल घूम रहा है, चारों तरफ तीर घूम रहा है। बोले हाँ महाराज प्राण रक्षा कीजिए, गलती हो गई, आपको पहचान नहीं पाया, इस तीर से मुझे बचाइए। राम जी ने कहा ये तो राम बाण है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो प्राण लेकर जाता है। जयंत ने कहा अभी तो आपने कहा चिरंजीवी भव, अभी तो आपने वरदान दिया, अभी आप कह रहे हो प्राण जाएगा। देखिए इसे कहते हैं राम का न्याय। आपका वरदान सत्य है या शाप सत्य है। राम ने कहा जो शरणागत आ जाता है उसके लिए मेरा वरदान सत्य होता है, तो जीवित रहे। लेकिन ये राम बाण है, एक चीज तो लेके जाएगा, एक अंग तो काटेगा ही। अपनी इच्छा से कोई अंग बता दे उसी पर लगेगा। जयंत ने कहा मेरी एक आंख ले लीजिए। ये कहानी लाखों वर्ष पहले सुनाई गई और बॉटनी ने अभी 200 साल पहले बताया कि कौवे की केवल एक ही पुतली होती है जो दोनों आंखों के बीच 1 सेकंड में 12 बार ट्रेवल करती है। इसलिए मुरादाबाद में बैठे हुए लोगों, आज के बाद अगर कोई राम जी पर शंका करता मिले तो समझ लेना या तो इसकी फूट गई है या इसकी फूटने वाली है, दोनों में से एक बात। इसीलिए कहता हूं कि संशय के साथ मत सुनना। जिसने संशय किया वो गया। यहां तक कि स्वयं जगदम्बा ने संशय किया जब सती के रूप में आई और कहा कि राम है भी या नहीं, और सीता जी का वेश बनाकर राम के सम्मुख पहुंच गई और राम ने कहा माता कहां जंगल में घूम रही हैं, वृषकेतु कहां है, शंकर जी कहां हैं, आप अकेली कैसे घूम रही हैं। और सती लज्जा से गड़ गई। शंकर जी ने कहा अब आप में मैंने सीता जी को देख लिया है तो मैं आप पत्नी के रूप में आपको स्वीकार नहीं करूंगा। और सती जी को अपना प्राण देना पड़ा। यज्ञाग्नि से स्वयं को
बैठूंगा 3-3 घंटे गाऊंगा, आपके सम्मुख सुनाऊंगा, क्योंकि मेरा संकेत पकड़ना, राम नाम के उच्चारण की देश में जहां ज्यादा जरूरत है, लेकिन यहां तो बहुत ही ज्यादा जरूरत है, यहां तो बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है। और राम सबके लिए है, किसी जाति के लिए नहीं है, किसी धर्म के लिए नहीं है। इस परिसर में किसी भी धर्म के मेरे भाई आए हों, मेरी बहनें आई हों, मैं सबका स्वागत करता हूं। हिंदुओं के, हमारे इस्लाम मानने वाले भाइयों के, किसी भी धर्म के लोग हो, राम तो सबके पूर्वज हैं। हो सकता है 400, 500, 600 वर्ष पूर्व किसी दुर्घटना में आपने अपनी पूजा पद्धति बदल ली, अपनी वैचारिकी बदल ली हो, लेकिन राम तो सबके हैं। ये 300-400 साल की एक फिल्म है जिसमें आप हमसे बिछुड़ गए, अमर अकबर एंथोनी बन गई, कुछ लोग मस्जिद चले गए, कुछ गुरुद्वारे चले गए, लेकिन 3 घंटे की अमर अकबर एंथोनी भी खत्म होती है तो अंत में सबका बाप कन्हैया लाल ही निकलता है, वहां तो सबका पता है। अरे चाचा मेरे टीवी पे यूट्यूब लकीर खींचने से रिश्ते नहीं बदला करते, जगह बदलने से पुरखे नहीं बदला। ये सबको समझना पड़ेगा कि राम हो, कृष्ण हो, ये हमारे पूर्वज हैं। इसी वंश परंपरा से हमने अपना अपना धर्म, अपनी अपनी मान्यता, अपनी अपनी प्रथाएं रखी। लोग कहते हैं कि आपको कोई सरकारी पुरस्कार मिला क्या? मैंने कहा मिला नहीं, और जैसी हरकतें हैं उसमें संभावना भी नहीं, लेकिन एक चीज तो मिली, सोचना है तो मेरी तरफ से सोचना नहीं है। जो जीवित रहने के लिए आनंद का विषय है, जो आपके लिए भी आनंद का विषय है। मेरी बात सुनो, इस बात पर मैं गर्वित, मैं उनकी टीम से 2-3 उपलब्धि बताऊं कि मुझे आप स्नेह से दुलार दीजिए। अरे मेरी बात सुनो, उपलब्धि है कि 500 वर्ष के संघर्ष के बाद भगवान राम जब अपने विग्रह में विराजे अयोध्या में पिछले 2 वर्ष पूर्व, तो उस दृश्य को देखने के लिए चुने हुए कुछ लोगों में हम सबसे आगे बैठे, अपने सबसे आगे वो दृश्य देखा। आप मेरे आर्टिस्ट को मेरे परमिशन के बिना तो नहीं चला पाओगे। लेफ्ट की ओर से कम तालियां आ रही हैं, पूरे देश में ही लेफ्ट का ये हाल। आप क्या चैनल पे किसी का भी चला सकते हो प्रोग्राम बिना उनकी परमिशन के? जो कंटेंट इसका सौभाग्य ये भी है कि जब 1 वर्ष बीता उस अवसर को, तो भगवान के गर्भगृह में भगवान को कविता सुनाने का पहला अवसर भी को प्राप्त हुआ। मैं नहीं बोला, मेरा काम वो नवरात्र पर्व आने वाला है 1 महीने बाद, होलिका के बाद। यह भी सौभाग्य रहा पिछले दिनों कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रहने के बाद, पिलखवे में पैदा होने के बाद भी एक मन में दुख रहता था कि 50 वर्ष की आयु हो गई, आज तक कभी वैष्णो देवी के दर्शन नहीं हुए, जबकि बहुत लोग जाते थे। भगवान तय करते हैं, भगवती तय करती है किसको दर्शन देने हैं। 3 बार सुयोग बना और 3 बार यात्रा कैंसिल हो गई। एक बार पुलवामा में विस्फोट हो गया, एक बार कोरोना का आउटब्रेक हो गया, एक बार धारा 370 लग गई। मंदिर प्रशासन हर बार बुलाता, हर बार हाजिरी लगने से रह जाती। लेकिन स्वागत कीजिए, भगवान नाम के सत्र में भगवती पधार रही है। इस बार पहली बार यह सुयोग हुआ कि नवरात्रि में आदेश आया मंदिर ट्रस्ट का कि आप आइए और माता को सुनाइए, और दूसरे नवरात्र के दिन गुफा के द्वार पर बैठकर 1 घंटे भगवती को कविताएं सुनाइए। सौभाग्य प्राप्त। और मैंने जाकर कोई माता की प्रार्थना नहीं की, मैंने माता से झगड़ा किया। ये आपका अधिकार है कि आप झगड़ा कर सकते हैं। ये इसी धर्म में, इसी देश में आनंद है कि आप भगवान से झगड़ा कर सकते हैं। 2 प्रकार की परंपराएं हैं, एक वो जो भगवान से झगड़ा भी करती है अपनी बातों के लिए, और एक वो जो कहती है सवाल मत उठा देना वरना गर्दन काट देंगे। ये देश सवालों का आदर करने वाला देश है। मैंने माता से जाकर झगड़ा किया कि 50 वर्ष हो गए तेरे पति के कीर्ति गा रहा हूं पूरे विश्व में रात भर, और मुझे दर्शन नहीं देगी तो तेरा काम है। और ये जो 30 मिनट मिले इसमें नहीं जाऊंगा, 1.5 घंटे सुनाऊंगा।
लेट आया हूँ, आप भी न जा पाए हो तो आप मेरे साथ जाना। मैंने माँ से क्या, मैं क्या सुनाऊं तेरे बारे में? शंकर गा चुके, गजानन गा चुके, शारस्वती गा चुकी, लेकिन फिर भी तूने मुझे बुलाया है। तू ये संपदा देने वाली है, तू ये विपदा देने वाली है, तो मैं जो सुनाता हूँ आप भी सुनिएगा और हाथ खोलकर सुनिएगा। मैं क्या गाऊं, ऐसे चलेगा नहीं। मैं क्या गाऊं, तुम भी गाओ, सारे गाओ। मैं क्या गाऊं तेरा यश मैया ये सुयश रच, शंकर गजानन ने शारदा ने गाया है। मैं क्या गाऊं तेरा यश मैया ये सुयश रच, शंकर गजानन ने शारदा ने गाया है। सब सुख संपदा या विपदा हरण माता जानता हूँ, सब तेरे हितों की छाया है। आदि सदी इंतजार में बिताई मैंने मैया, तालियां। आदि सदी इंतजार में बिताई मैंने मैया, क्यों नहीं बुलाया तू ही जाने तेरी माया है। क्यों नहीं बुलाया तू ही जाने तेरी माया है, क्यों नहीं बुलाया तू ही जाने तेरी माया है। देर तक तेरे दर पे नवा। शंकर जी ने पार्वती जी को क्यों सुनाई, ये चीजें तुलसीदास जी भी सुना सकते थे, क्योंकि 500 वर्षों की गुलामी के बाद भारत ऐसी स्थिति में पहुंच गया था जहां स्त्रियों को पीछे पर्दे में भेज दिया गया था। इसके माध्यम से भगवान ये संकेत देना चाहते हैं कि आध्यात्म की चर्चा हो, धर्म की चर्चा हो, सामाजिक परिवेश की चर्चा हो, अगर स्त्रियां बीच में नहीं है तो चर्चा पूरी नहीं है। घर में पति पत्नी के बीच भगवत चर्चा ही देश का निर्माण करती है, क्योंकि पूज्यपाद तुलसीदास जी भारत के सांस्कृतिक योद्धा लगे, और जैसे ही उनका नंबर आए उससे पहले पट अपने आप बंद हो जाए। पुजारी सूरदास जी से कहा महाराज पट मंगल हो गए, कल आना। उन्हें लगा हो गए होंगे, अगले दिन फिर लगे, फिर पट मंगल हो गए, 7 दिन तक लगे। 8वें दिन पुजारी से लड़ने लगे, बोले ये क्या बात है, मैं हर बार आता हूं मेरे सामने ही पट मंगल होते। पुजारी और भक्त होता तो डर जाता, बात आनंद में आए तो मुझे बताना। तुलसीदास जी ने कहा कल फिर आऊंगा, बता देना इसको। भक्त से झगड़ा करेगा तो चल जाएगा, कवि से झगड़ा ना करे, ध्यान रखें इस बात का। अगले दिन आकर सूरदास जी ने एक पद सुनाया जगन्नाथ जी को, जिसमें एक नहीं 50 गालियां थी। जग का कुटेला जुटेला मिलनी का अरु, या नाही या के माई बाप, नाही या को भैया, माखन को चुरैया, दही को खिवैया, खूब गालियां बनी। और अगली पंक्ति पर पूरा सदन जयकारे से भर जाए, पद पूरा हुआ, पट अपने आप खुले, पर जगन्नाथ जी के गले की माला सूरदास के गले में आ पड़ी। इसे कहते हैं, इसलिए जिस अपने अपने राम के माध्यम से आप राम पर चर्चा करने इकट्ठे हुए हैं, वो वही कहानी है जो भगवान शंकर ने भवानी को सुनाई थी। क्योंकि पहली बार जब सुनाई थी तो शंका करी थी, और शंका करने में वे नष्ट हो गई थी। देखिए इतिहास कैसे दोहराता है, जिसने राम पर शंका की, चाहे काल कोई भी हो, वो नष्ट ही हुआ। मैं तो वैष्णो देवी जी के द्वार पर गया तो वहां जाकर भी मैंने भगवती को भी राम ही सुनाए, जबकि ट्रस्ट वालों ने मुझे कहा था कि राम और कृष्ण पर कुछ मत सुनाना, माता पर सुनाना। मैंने कहा मैं माता को वही कहानी सुनाऊंगा जो उन्हें सर्वाधिक प्रिय है, जो उनके पति ने सुनाई थी। मैं आपको भी सुना रहा हूं, मेरे साथ गाइएगा आप सब। बहुत धन्यवाद बेटा, सुन लो, बहुत अच्छे, बड़ी कृपा। आज मेरे नाम की बजाय उनका नाम लो। भवानी सुन लो राम कहानी, तालियां। भवानी सुन लो राम कहानी, भवानी सुन लो राम कहानी।
वही कहानी एक जो तुमने, वही कहानी एक जो तुमने दो जन्मों में मानी भवानी। मात पिता का मान, भाइयों के स्नेह का मानक, सत्य सनातन परंपरा का युग युग अमर कथानक। इसको गाकर धन्य हुई ऋषि वाल्मीकि की वाणी, हजारों लोग आए हैं, जगह नहीं है बैठने की, लेकिन एक विभूति आपके बीच बैठी हुई है जो आपको दिख नहीं रही। अगली पंक्ति में दिख जाए तो उसके लिए दोनों हाथ उठाकर तालियां बजाना। इसको गाकर धन्य हुई ऋषि वाल्मीकि की वाणी, तुलसी तुलसी से पावन हो गए कथा यह गाकर, भाग्यबली है फिर भी खुद को कहे राम का चाकर। कोई कल्पना नहीं है आगम निगम बखानी, अद्भुत देश है। राम हुए हैं या नहीं हुए हैं, इस बात का सुप्रीम कोर्ट में 20 साल मुकदमा चला, और जब मुकदमा अंतिम चरण में था, न्यायाधीश लोग आए हुए हैं, मुझे क्षमा करेंगे, सबन ना भेज दें। अंतिम चरण में जब मुकदमा था तो उस समय रामनवमी की छुट्टी पड़ गई तो कोर्ट बंद हो गया। हमने जज साहब को फोन करके पूछा कि साहब अगर राम नहीं हुए तो छुट्टी क्यों हुई, और छुट्टी हुई तो हुए ही हो गया। यह कोई कल्पना नहीं है आगम निगम बखानी, कोई बात कह रहे हो तो अपना गवाह पेश करो। राम हुए हैं, मैं गवाह पेश कर रहा हूं। जिन्होंने कहा था राम नहीं हुए, राम काल्पनिक हैं, इस बार जय घोष मुझे दुर्भाग्य देखिए उनके जीवन का। जिन्होंने ये कहा था कोर्ट में हलफनामा देके कि राम काल्पनिक हैं, जिस दल ने कहा था वो दल काल्पनिक होने के कगार पर आ गया। यह कोई कल्पना नहीं है आगम निगम बखानी, युग युग से जिसका साक्षी है गवाह है, युग युग से जिसका साक्षी है मां सरयू का पानी भवानी। भवानी सुन लो राम कहानी, भवानी
आशीर्वाद में तालियां देना। शबरी के वट के संग जिसमें है अगस्त विज्ञानी हो, उसी कहानी की इस युग में केवलो, उसी कहानी की इस युग में मुझे मिली अगवानी। सौभाग्य है कि उसी कहानी की अगवानी इस युग में कवि के रूप में मुझे मिली, जिसे महर्षि वाल्मीकि ने गाया, जिसे महर्षि तुलसीदास ने गाया। लोग कहते हैं कि ये आप क्या कर रहे हो, मैं एक ही बात मानता हूं। इस मुरादाबाद में जो बच्चे आए हैं, 80% युवा बच्चे आए हैं। आज सुनने के लिए जो हजारों बालक आए हैं, ये सौभाग्य है कि मुझे सुनने युवा ज्यादा आते हैं। राम को सुनने के लिए युवा ज्यादा आए हैं। जो यहाँ युवा बैठे हैं वो अपनी तालियों के साथ बता भी नहीं, सारा युवा भरा हुआ। इन्हीं को आवश्यकता है इस कहानी में। मैं इस शहर में 35 वर्ष से आता हूं। जिगर मंच पर पहली बार आया था जब मनोज सिंह कलेक्टर थे। बहुत सारे बच्चे तो पैदा भी नहीं हुए। आज 35 वर्ष बाद भी यहां आ रहा हूं। लोग कहते हैं कि सब किसमें लग गया। एक ही बात कहता हूं, 35 वर्ष पहले माहेश्वर तिवारी के इस नगर में, गीत के ऋषि के इस नगर में जब मैं आया और जब यहां से जाता था तो भगवती से एक वरदान मांगता था, माता सरस्वती से। उस समय कवि सम्मेलनों में कम लोग आने लगे थे। एक ही वरदान मांगता था, मां ऐसा स्वर दे, ऐसा गायन दे, ऐसी प्रस्तुति दे, ऐसी कविता दे कि हिंदी से वापस जाती हुई पूरी पीढ़ी को हिंदी की तरफ लौटा कर ला सकूं। और भगवती ने कृपा की और सफल हो। आपने बड़ी कृपा की। अब पीछे पार्श्व में भगवान खड़े हैं। आपकी उपस्थिति में उनसे एक ही वरदान मांगता हूं, कोई इच्छा शेष नहीं है, बस यही इच्छा शेष है। इतनी शक्ति दे, इतनी आयु दे, इतना साधन दे, इतनी समिधा दे कि वाम पथ पर जाती हुई पूरी युवा पीढ़ी को राम पथ पर ला सकूं तो कार्य करने वाला। क्योंकि हमारे घरों से राम की कहानी, कृष्ण की कहानी, एकलव्य की कहानी, आरुणि की कहानी, महाराणा प्रताप की कहानी, छत्रपति शिवाजी महाराज की कहानी षड्यंत्र पूर्वक हटाई गई है। इन बच्चों से पूछो, जो छोटे बच्चे आए कि शिवाजी के बारे में जानते हो, बहुत कम बोले। और मैं जब छोटा था तो मेरे घर में जो तस्वीरें लगी हुई थी उनमें छत्रपति शिवाजी थे, उनमें महाराणा प्रताप थे। हमारी बेटियां बैठी हैं, बहनें बैठी हैं, भाभियां बैठी हैं। वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पर 21 वर्ष की एक हीरोइन को दिखा देते हैं जिसकी 3 फिल्में सफल हुई हैं। मानता हूं उसने मेहनत की है, पर असली वुमेन एम्पावरमेंट सिखाना था तो 21 वर्ष की झांसी राजवंश की उस नववधू को दिखाते जिसने पीठ पर नवजात शिशु को बांधा और अंग्रेजों की हिम्मत नहीं हुई कि झांसी में घुस सके। योजना पूर्वक हमारी कहानियां हटाई गई हैं, योजना पूर्वक। अपने बच्चों की, कभी पोतों की किताब देखना मेयर साहब, उनके प्रोग्राम देखना टीवी पे, वो क्या देख रहे हैं? वो देख रहे हैं जिनी पुरुषार्थहीन एक परी जो उनके सारे होमवर्क कर देती है। पिछले 10 वर्षों में जिस एक कैरेक्टर ने इस देश से पूरे बजट के बराबर का पैसा उठाया है, वो नायक पुरुषार्थहीन बच्चा है, हैरी पॉटर। उसमें कोई पुरुषार्थ ही नहीं है। वो एक स्कूल में गया पढ़ने के लिए, वहां उसको किसी ने एक झाड़ू दे दी, उस झाड़ू को टांग के बीच में फंसा के उड़ने लगा। बस यही पुरुषार्थ। झाड़ू लेके उड़ने में क्या पुरुषार्थ? हमने भी उड़ाया था, क्या पुरुषार्थ हो बताए?
राजकुमार में है जो एक बलकल में अपनी पत्नी और भाई को लेकर निकला और विश्व के सबसे ज्यादा शक्तिशाली अहंकारी आदमी को उसके घर में मारा। आज भी एक रावण हमको आंख दिखाता है। वो तथाकथित रूप से सबसे समृद्ध लंका में बैठा हुआ है। वो भूरे बाल वाला फूफा हमको वाशिंगटन से आंख दिखाता है। अगली पंक्ति पर आपका आक्रोश सुनते दिल्ली को कहना चाहता हूं, लखनऊ को कहना चाहता हूं, ऐसे रावणों का वध तुम्हारी नीतियों से नहीं होगा। गांव जंगल में बैठे हुए निर्वासित राजकुमारों को राम बनाइए, ऐसे हर पुरुषार्थ को समाप्त करें। षड्यंत्र पूर्वक राम को स्त्री विरोधी बना दिया, दलित विरोधी बना दिया, त्रैलोक्य के भले के लिए कंठ में गरल धारण करने वाले शंकर को नशे से जोड़ दिया। दम मारो दम। आए होंगे आप मुंबई वाले गाना गाने, उनसे पूछना चाहिए था। कृष्ण को जो इतने बड़े योग्य व्यक्ति हैं, जो 5 निर्वासित लोगों को सबसे बड़ा युद्ध जिता देते